मन में से नहीं हो रहा था, ऐसा काम कर दो। अच्छा, आपको लगा नहीं था कि नहीं, इतनी नहीं, अच्छी लगेगी? लेके आएंगे कुछ बहुत तगड़ा लेके आएंगे इस बार। पता नहीं स्कॉर्पियन में बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट है। मैं सोचा था जब मैं जिस दिन बड़ी गाड़ी लूंगा ना उस दिन आपके पास क्या। भाई अभी आप देख रहे हो कि हम सारे लोग ना एक साथ इकट्ठे खड़े हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे पूरे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई है और बहुत सारी गाड़ियों पे काम हो रहा है। और ये केक का क्या रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। जब हमने 2 साल पहले ये स्टूडियो स्टार्ट किया था तो उस समय हमने अपना YouTube और Instagram पेज बनाया था जहाँ पे हम जो भी काम करते हैं ना वो सारी चीज़ें शोकेस करते हैं। उसमें हम सारी गाड़ियाँ तो नहीं दिखा सकते बट बहुत सारी गाड़ियों के बारे में जो भी हमें डिटेल्स होती हैं, जो भी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है, वो सारी चीज़ें हम अब Instagram पे पोस्ट, रील्स एंड स्टोरीज के थ्रू शेयर करते हैं। अब Instagram पे हमने कंप्लीट कर लिया है 100K। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तालियां रुकी नहीं रही थी। और मोर देन दिस तालियां आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, लोगों ने बहुत बहुत ट्रस्ट दिखाया। और आज भी अगर मैं अपने सराउंडिंग में देखूं तो मेरे पास उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ठीक है, फिर झारखंड और हर जगह हिमाचल की भी एक गाड़ी है। तो अभी फिलहाल ये सारी गाड़ियाँ और हमारे पास पूरे इंडिया से लोग इस ट्रस्ट के साथ आते हैं कि यहाँ पे उनकी गाड़ी पे सही काम होगा। और यही ट्रस्ट है कि लोगों ने हमें भर भर के प्यार दिया है। तो आज इस केक को काटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ हमारे इंस्टाग्राम के 100K फॉलोअर्स कंप्लीट होने को। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आज आप जितने लोगों को देख रहे हो, बहुत लोग आज नहीं हैं क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया, फिर भी अभी काम चल रहा है। मतलब पूरे फेस्टिव सीजन हमने बहुत मेहनत की और अभी भी हम सेम, मतलब हमें लगा था कि शायद अब हमारी लाइफ थोड़ी सी सॉर्टेड हो जाएगी, बट अभी भी रात तक काम चलता है बिकॉज जो कमिटमेंट किया है, जिस रीज़न की वजह से लोगों ने गाड़ियां हमें दी हैं अपनी, मतलब हमारे लिए वो एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से करके उनको वापस करना है ताकि जहां भी वो गाड़ी जाए एक बार तो लोग पूछे कि भाई काम कहाँ से करवाया। तो हमारे पास जो हाइलक्स आई थी, हमने इसको प्रॉपरली कंप्लीट तो नहीं किया अभी, लेकिन इस पर किट इंस्टॉलेशन हो चुकी है, पीपीएफ का जॉब हो चुका है। और जो किट थी हमने पेंट की थी एटीट्यूड ब्लैक शेड में, यानी जो ब्लैक कलर गाड़ी का ओरिजिनल स्टॉक पेंट था वो उस शेड में पेंट किया है। ये जीआर किट के साथ ये गाड़ी इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इसका भी अप्रोच एंगल और डिपार्ट एंगल अब चेंज हो गया है। एंड इसकी जो साइड मिरर के कैप थी ये भी हमने पेंट किया। पता नहीं हाइलक्स में यार डोर हैंडल्स तो ग्लॉस ब्लैक दे रहे हैं, लेकिन ये साइड मिरर भी कंपनी को ना देना चाहिए इसी कलर में ताकि वो एक अच्छा लुक लगे। आई नो ये गाड़ी रगिड है तो इसमें इसीलिए शायद हार्ड प्लास्टिक देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस को ना लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होनी चाहिए। प्लस जो हमने किट मंगाई थी उसकी फिट फिनिश तो बहुत सुंदर है। साथ ही साथ हमने इसके जो डोर क्लैडिंग्स थे वो भी इंस्टॉल कर दिए जीआर वाले। एंड इसके जो डोर वाइजर्स हैं ये भी हमने जीआर वाले ही मंगाए थे स्पेसिफिकली क्लाइंट के लिए। ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब अब अच्छी लग रही है। अभी तो इसकी डिलीवरी होने में कुछ दिन अभी और बाकी, क्योंकि इस पर कुछ और मॉड्स अभी करने हैं जिसमें इसके बोनेट पे स्कूप लगेगा। इसका जो रेयर टेल गेट है उस पर एक रेवोल्यूशन वाला आपने देखा होगा, वो भी एक एसेसरी ऐड ऑन होगी। तो इस पर काफ़ी सारी चीज़ें अभी होनी है जिससे गाड़ी का लुक और ज़्यादा एनहांस होगा। प्लस छोटे छोटे कस्टमाइज पेंट जॉब्स भी होंगे जिसमें फॉग लैम्प के कवर्स पेंट है और इसकी जो फ्रंट में टोयोटा की बैजिंग आती है उसको भी हम पेंट करेंगे। एंड इवन इसके जो हाइलक्स है डोर्स पे लिखा हुआ है एंड टेल गेट पे लिखा हुआ वो हमने मैट शेड में पेंट किया। तो ये सारी चीज़ें इसको ना कॉम्प्लीमेंट कर रही है और ये गाड़ी को और ज़्यादा अच्छी बना रही है। तो आपने हमारे व्लॉग में देखा था कि हमारे पास एक अल्ट्रा लग्जरी गाड़ी आई थी लेक्सस की LM350H AWD। अब मैं इस गाड़ी की बात करूं तो ये गाड़ी जितने भी हमारे रेप्यूटेड पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी फिल्म एक्टर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में ये गाड़ी होती है। क्योंकि इस गाड़ी की अगर मैं लग्जरी की बात करूं, कंफर्ट जोन की बात करूं, इस गाड़ी के डिजाइन स्टाइल की बात करूं, वो
बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। जो इसका ड्राइविंग स्टाइल है, जो इसकी कंफर्टेबिलिटी है, जो इसका एक ऑरा है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब ये गाड़ी ऑल्दो इंडियन रोड्स में बहुत कम दिखती है, और जब ये गाड़ी दिखती है ना तो लोग इस गाड़ी को मुड़ मुड़ के जरूर दिखते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर इतनी स्पेस है, प्लस इसके अंदर जो सीटिंग है वो कंप्लीट रिक्लाइनर है। ऐसा फील आता है कि आप रिक्लाइनर सीट पे बैठे हो और आराम से यू कैन ट्रेवल एनीवेयर यू वांट। तो इस लेक्सस LM350H को प्रोटेक्ट करना तो बनता है, क्योंकि ये कलर बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और नेचुरल है। अगर मैं बात करूं गाड़ी के अलॉय व्हील्स की, तो इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स क्रोम कलर के हैं, जो कि मल्टीपल शेड में आते हैं। अब ये गाड़ी हो चुकी है फुली प्रोटेक्टेड। अब ये गाड़ी इंडियन रोड्स पे चलने लायक बन चुकी है, क्योंकि इस गाड़ी को पेंट को तो बचाना ही है। तो ये जो ब्रेक डस्ट है ना, ये कोई भी और देख लो, यहाँ पे बहुत सारी, और हमारे पास XUV, टोयोटा, किसी में भी पता नहीं, स्कॉर्पियन में बहुत ज्यादा कार्बन डिपॉजिट है, बहुत ज्यादा। और ये ऐसा नहीं है, ये आप तुम सोचो एलॉयज पे इतना चिपका हुआ है, बाहर भी आया होगा, तो इस हिसाब से तो ब्रेक बहुत जल्दी घिस जाएंगे, वॉर्न आउट हो जाएंगे बहुत जल्दी वॉर्न आउट हो जाएंगे। अब ये पता नहीं, इसमें एडास आता है, एडास इसके एक वेरिएंट में नया आया, उसमें आ रहा है। अभी अभी जो है, जो हमने गाड़ी डिलीवर करी थी ना, उसमें एडास आ रहा है। एडास में फिर भी समझ में आता है कि यार एडास में गाड़ी खुद से सेल्फ ब्रेक लेती है एंड रोक के रखती है। कैलिपर्स ना फरारी रेड है, लेकिन ये फरारी रेड लग ही नहीं रहे, इतना ज्यादा इस पे, जैसे साफ करेंगे ना ये वापस सही हो जाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा इस पे डिपॉजिट है ना। में से अगर किसी के पास स्कॉर्पियन है तो आप एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी गाड़ी में भी ये सेम चीज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत अलग अलग स्कॉर्पियन आई और हमने ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में यही चीज देखी। तो हम इस MG पे भी PPF करने वाले हैं, और ये हमारे जो क्लाइंट है, इनकी ये सेकंड कार है हमारे पास, मतलब ये रिपीटेड क्लाइंट है। तो हमने जो वो ट्रस्ट बिल्डअप किया ना, ताकि इतनी प्यारी और इतनी प्रीमियम कार हमारे पास वो दोबारा लेके आए। इवन दो इसके अंदर भी मैं बैठा और इसकी लग्जरी को एक अल्टीमेट टॉप नॉच फिनिश दिया गया अंदर से भी, जिसमें ना इस गाड़ी के अंदर बैठने पर कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये MG की कार है। और इवन इसमें एक खास फीचर है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये पता होगा, करेक्ट मी ऑल्सो इफ़ आई एम रॉन्ग, बट मेरे को क्लाइंट के एंड से यही बताया गया है कि इस कार में कोई स्टार्ट एंड स्टॉप बटन नहीं है, बस इसमें आपको सीट बेल्ट प्लग करना है इन एंड आप ये गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, और सारे दरवाजे प्रॉपर्ली क्लोज होने चाहिए। तो इसमें ये जो फीचर है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फीचर लगा कि जो बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। मतलब लोगों को ना इसमें, मतलब मैं कहूँगा मजबूरी में ही सही, लेकिन आपको इसमें सीट बेल्ट लगानी ही पड़ेगी अगर आप इस गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हो। तो इस गाड़ी पर भी हम PPF करने वाले हैं। और बाकी जो हमारे पास एक किया अंदर खड़ी है, उसके जो बोनेट पे PPF हुआ था, और सिर्फ बोनेट वाले पोर्शन पे क्लाइंट ने कराया था। इनिशियली वो चाह रहे थे कि जब तक वो PPF मतलब प्रॉपर PPF उस पर कराए, उससे पहले उस कार पे बोनेट पे PPF हो, क्योंकि स्टोन चिपिंग्स प्राइमरली आगे फेस पे आती है, तो उस पर PPF जो हुआ था, तो जहाँ से भी हुआ था उन्होंने किया का जो फ्रंट में लोगो आता है वो रिमूव नहीं किया, एंड उसकी वजह से उस पर ब्लेड मार्क्स आ गए हैं। अब उसको सैंडिंग से और पॉलिशिंग से और रबिंग से हमने बहुत ट्राई किया कि मिनिमाइज़ करें, लेकिन एक बार को जब पेंट के अंदर ब्लेड चल जाता है ना, जिन लोगों ने एक चीज़ फेस की होगी ना, उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो एक बार जब लग जाता है ब्लेड, तो उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता, ओनली द रीपेंट इज़ द सोल्यूशन। मैं भैया गाड़ी लेके आया था बनारस से, और YouTube चैनल को काफ़ी टाइम से जो है फॉलो कर रहा था, और भैया का काम लगभग 2-2.5 सालों से देख रहा हूँ। और मतलब यहाँ आने के बाद ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा जो है रिज़ल्ट मिलेगा, बट बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला। जैसे वहाँ से आने के बाद पूरा वर्थ इट था कि यहाँ से काम कराना, और जो स्टाफ थे, सपोर्टिव स्टाफ, वो भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किए।
भाई यहाँ देखो कितना ज़्यादा मिट्टी वगैरह निकाल दिया है। आगे धागा भी है, ध्यान से जाना भाई। इन्होंने बाउंड्री मार्क किया होगा आई गेस, ये पता नहीं ये क्या है जो भी है। अब ये जो गड्ढे खुदे हैं ना, इसी की मिट्टी यहाँ निकली है। यहाँ पे भी काम चल रहा है। ये बन क्या रहा है वैसे? जैसे पीसीसी बोलते हैं, इसके ऊपर हमारा पिलर खड़ा होगा। अच्छा, पिलर खड़े करने के लिए, ठीक है। और ये सारे पिलर की वो बन रहे हाँ, हैं? सारे पिलर के लिए पीसीसी हो रही है। इसके ऊपर हमारा पिलर जाएगा। अच्छा, ओके। इससे जो भी लोड आएगा ना, तो हमारे बाद में स्ट्रक्चर पे कोई लोड दिक्कत नहीं होगी, ओके। सही है। ये हमें आज ना टेक्निकलिटी पता चली है। यहाँ पे हम अलग अलग फील्ड के बैकग्राउंड से मिलते रहते हैं। जैसे वो भैया ने हमें सिविल की नॉलेज दे दी थोड़ी, 3 4 5 महीने जो भी टाइम लगेगा अभी पता नहीं है। तो उसके बाद ये पूरा रेडी हो जाएगा और फिर आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ ऐसा जो आपने पैन इंडिया में कहीं नहीं देखा होगा। आपको गाड़ी कैसी लगी? बहुत सुपर। इनफैक्ट पापा मेरे इतने शॉक हो गए थे कि भाई अरे अपनी गाड़ी का गाड़ी। मैंने बोला हाँ बस अभी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है। हाँ, इसलिए मैंने आपको पूछा ये मेरी गाड़ी है क्या, तो बोले हाँ है। थोड़ा नंबर देखा पर मन में से नहीं हो रहा था ऐसा आप काम कर दो। अच्छा, आपको लगा नहीं था कि नहीं, इतनी नहीं, अच्छी नहीं। लगेगी? बहुत जबरदस्त। हाँ। तो भाई ऐसा तो नहीं खाली हमको लेबल लगा के दे दे। नहीं, आप ही किसी और की न्यू गाड़ी दे दिया ऐसा ही लगा हुआ है। शोरूम से भी हमने लिया तो ऐसा ये ग्लॉस नहीं था, ये ग्लॉस इट नहीं वाज था। रियली ऐसे ही रहेगा सर ये। बस रियली आपने बहुत अच्छा किया है सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा है ने हम आपका रेफरेंस और 10 लोगों के पास जाएगी। थैंक यू सर, थैक यू। और हमारे एरिया में इसका अवेयरनेस नहीं है, लेकिन फॉर श्योर जो भी देखेगा ना कहाँ से किया तो आपका एड्रेस जाने वाला है, वो श्योर है उनके थैंक पास। यू सर। क्योंकि हम इतना दूर हाँ। ट्रैवलिंग किया तो हमको ऐसा लगा यानी ऑन द वे विकास आपको अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है ना सर कि इतने दूर से आने के बाद आपका वेरी नाइस। थैंक यू सर, और थैंक यू। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विकास रास्ते में हमने नियर अबाउट नहीं तो भी ना 50 स्टूडियोज क्रॉस किए हाँ जी इन इंदौर एंड ऑल। जी, जयपुर बोलो, अहमदाबाद बोलो, जस्ट फॉर दिस फिनिश जो अभी आया। हमको तो लगा कोई अच्छा इंश्योरेंस है आपका, एक लेके दूसरी न्यू दे दिया ऐसा। कैलिपर्स वगैरह सुपर्ब फिनिश। हाँ का जो आपने किया ना बहुत अच्छे से किया, मास्क करके हाँ। किया तो कोई ट्रेड नहीं हुआ। कहीं नहीं सर, वो हम वो पूरी गाड़ी मास्क होके वो होती सही है है, सर। सही है। बंदे से पूछा भी भाई हमारी गाड़ी है ना, देख लो नंबर लगाते हैं, ऐसा तो बता रहे। नया गाड़ी दे रहे हैं हमको ऐसा। सुपर्ब, एकदम सुपर्ब विकास भाई। इस गाड़ी को ना हमने लैंड क्रूजर के कलर में पेंट किया। अभी आप सिर्फ शेल देख रहे हो, बाकी सारे पार्ट्स पेंट हुए, प्लस इंटीरियर भी हम इस गाड़ी का पूरा कस्टमाइज कर रहे हैं। स्टीयरिंग से लेके गियर नॉब से लेके पूरा सीट, एवरीथिंग वी आर कस्टमाइजिंग एंड इसको ना हम बहुत अच्छा सा लुक दे रहे हैं। तो अभी ना शेल पेंट करने के बाद 1-2 दिन का हमने टाइम ले लिया। अब हम इसको ना नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देंगे, गंदी होने देंगे गाड़ी ऐसे ही, जो अपना नॉर्मल नेचुरल जो ये ड्राई होती है ना, वैसे तो हम इसको प्रॉपरली बेक कर चुके हैं, पेंट प्रॉपरली सूख गया है, लेकिन 1-2 दिन का टाइम हमारे पास है तो हम इसमें एक्स्ट्रा लेके उसके बाद हम इसकी रबिंग पॉलिशिंग स्टार्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाली है, लैंड क्रूजर के प्रीशियस वाइट में ये। बाकी अभी एंडेवर, आज हम सोच रहे हैं कि एंडेवर हमारे पास एक फुल पेंट जिसमें हम सेंटोर्नी ब्लैक कर रहे हैं, मतलब इन सब की फुल वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। तो एंडेवर को निकाल के पेंट बूथ में लाएंगे और साथ ही साथ एंडेवर पे पैरेलली काम चलेगा एंड पैरेलली काम चलेगा इलाहाबाद से हमारे पास XUV 500 आई थी उस पे, क्योंकि उसके सारे पार्ट्स आ चुके हैं, सारा डेंट कंप्लीट हो जाए। वो गाड़ी लिटरली गल गई थी, मतलब आगे पीछे नीचे से गल गई थी, तो उसमें हमें बॉडी के काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो अब एक बार वो एंडेवर इधर लाते हैं और उसको फिर निकालेंगे एंडेवर के बाद एंड उसको डालेंगे पेंट बूथ में। तो पेंट बूथ हमेशा ऑक्यूपाइड, और साथ ही रेगुलर वाला काम भी चलता रहता है। तो मिला जुला के बड़ी जगह चाहिए हमें, पेंट बूथ और चाहिए, लोग और चाहिए। looking very good and I expected this kind of work only from you. मैं मेरा सारे डिटेलर्स मैंने ऐड करके इंस्टाग्राम सबके देखता हूँ मैं, फिनिशिंग ही नहीं है, फोनों से उखड़ रही है, बबल आ रहा है। आप अच्छा ये एक तो हो गई है, आफ्टर आप सेल सर्विस भी आप अच्छी लोगों को सर्विस दे रहे हैं,
कि ये That नहीं is कि भाई important. झूठा बोल रहे हो आप, दैट इज इम्पोर्टेंट। True. झूठ नहीं बोल रहे। भाई आपने कस्टमर को बताया भाई ये परफेक्ट ये चीज़ है, मैं ये करके दूंगा। मैंने आपके वो चीज़ें देखी है, मैं 2 साल पूरा देखा है, सब कुछ नोट करा है, जब भी मैं भी आया हूँ। बिल्कुल मैंने सही। सोचा था जब मैं जिस दिन बड़ी गाड़ी लूंगा ना उस दिन आपके पास क्या